श्री द्वारका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में प्रति 2 वर्षों के अंतराल में 3 यज्ञों का आयोजन होता है भक्ति ज्ञान व विराग की प्राप्ति हेतु। इस वर्ष 2023 में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, श्री गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया और श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत ज्ञान और भक्ति महायोग के महायज्ञ के अंतर्गत अयोध्या धाम से पधारे हुए वेदांताचार्य स्वामी सियाराम शरण जी महाराज का 7 दिन का जो श्रीमद् भागवत पर प्रवचन की प्रस्तुति जो की गई है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे द्वारा की गई है। और जो प्रथम 20 तारीख को जो है महात्म और वेदांत के तात्पर्य पर जो प्रवचन दिया गया है वह इंजीनियर जेपी गुप्ता जिन्हें संत लोग आचार्य श्री जगदीश भी कहते हैं, उनकी जिन्होंने 15 किताबें लिखी हैं आध्यात्म पर, उनके द्वारा जो है दिया गया है वह प्रस्तुति आपके समय हम यहाँ पर सुना रहे हैं। और यह जो है आयोजन विश्व के चौथे द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में अवंती विहार तालाब के राज्य रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। क्रमशः आपको हर दिन की भागवत की रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। अब 21 तारीख की रिकॉर्डिंग इसके बाद में सुनाई जाएगी। लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै शिवस्ते नमो नमः। विशेषणा यद चरणोपसादनात् संगो विदस्य उभयतो वन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मगति गतिलमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दाना परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति गिराय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरातूणान्द्र पुलिंद पुलकसाः आवीर कंकायवनाकसादया यन्ने च पापा यदुपासयासयाः सुजन्ति तस्मै ब्रह्म विष्णवे नमः। साईश्वरात्मा पतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतबिलीके संगरादिभिः पीतर्कलिंगो भगवान में प्रसीदता श्रियःपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्चंदक वृष्णि साधुता प्रसीदता भगवान में साधुता पति। सब चीज में आ गया और भी आया चीज और भी छूट गई। तो श्रीपति है भगवान, श्रियापति यज्ञपति, यज्ञ के स्वामी। इसलिए संत लोग ब्राह्मण कहते हैं अनेन जब कर्मणा भगवान श्रीमन नारायण प्रीताम नमः। प्रसन्नता उनको होनी चाहिए। यज्ञ दक्ष का यज्ञ ध्वंस हुआ था तो उसमें भगवान भी नहीं आए थे, इसलिए उनका आह्वान जहाँ हरिहर है क्या पूछना है। तो स्मृति ग्रंथ माने क्या सुनकर लिखा गया है, जो ग्रंथ वो स्मृति ग्रंथ हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद से भगवान ने 4 श्लोक की भागवत सुना दिया, 4 श्लोक में भागवत सुनाया ब्रह्मा जी को, और वह ज्ञान भागवत का 4 श्लोक का नारद जी को मिल गया। नारद जी ने वो शरद कुमारों को मिल गया, शरद कुमारों नारद जी को सुना दिया। नारद जी ने वह जो भागवत व्यास जी को सुना दिया, व्यास जी ने उस भागवत को सुखदेव जी को सुना दिया। तो इस स्मृति में जितना रह गया उतना चलता चला जाएगा। ध्यान दीजिए। इसलिए आप देखेंगे गीता पर किताबों में लिखा रहेगा पूर्व पुस्तिका में ऐसा था, आज इतना ऐसा है। क्या सही बात है कौन जाने, तो विद्वान लोग जानते हैं। इसलिए जो भागवत कथा है वेदो वृषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जो उत्तम लगती वस्तु, अरे झाड़ थोड़ी उत्तम लगता है, उसका फल उत्तम लगता है। और फल में भी रस उत्तम लगता है।
कोई फल मिल जाए और शुक्ला जी रसीला ना हो तो फेंक देंगे उसको, है कि नहीं? आप इतनी दूर से आ रहे हैं धर्मशाला से, यदि रस न मिले तो आप चले जाएंगे यहाँ से वापस नेक्स्ट फ्लाइट से, है कि नहीं शुक्ला जी? तो ये रसीला फल चाहिए, फल भी रसीला, तो भागवत रसीला फल है, ध्यान दीजिए। और अत्युत्तमा तत्व भाती, अति उत्तम तभी होती है वो कोई वस्तु। अब कच्चा दाल चावल अच्छा लगता है, ब्राह्मणों को सुविधा दे दो, कच्चा दाल चावल दे देते हैं, कैसा बना, सुबह नहीं मीठी नहीं मिलता बनता तो जमाने में सीधा चलता नमक की पुड़िया बना कर दिया करते थे। अब तो क्या है, ब्राह्मण लोग भी तो खाने के लिए बुलाया जाए तो बहुत सारा लोग इंगेज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे काल प्रवाह में चलती चलेगी। अत्युत्तमा तत्व भाती, तभी उत्तम लगती कोई चीज जब वह फल के रूप में आपके सामने। जब दाल कच्ची पक जाती है और तड़का लग जाता है तो वह क्या पूछना, दाल और है क्या, खत्म हो गई। हम घर में पूछते हैं दाल और है क्या, खत्म हो गई। तड़का लग गया, हमारी भाई को तड़का मार के वो जोरदार, तो दाल खत्म हो गई। ऐसा तड़का लगा दिया जाता दाल। तो ये इसका अर्थ है। इससे स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भागवत श्रुतियों के तात्पर्य मूलक रस है। किसका रस है? वेदों का। और कैसा रस है? तात्पर्य मूलक। हर श्लोक से अर्थ निकलता है साहब, हर शब्द से अर्थ निकलता है। इसके आधार पर हमने तमाम ग्रंथ लिख डाले, इसलिए तो हम तो उसको है नहीं इस चीज की, और हमारे सामने रहती है हमेशा। अब जिसे ऋषियों ने भगवत प्रेरणा से अपने मानस पटल पर रखकर संसार के कल्याण के लिए श्रुतियों के रसों से भरते इस महान भागवत कथा को प्रकाशित किया। पंडित जी वो पंचपात्र में जल बनवा दीजिए, थोड़ा सा मुंह में डालने के लिए जरूरत पड़ती है, वो भूल गए ये लोग। पंचपात्र और चम्मच दे दीजिएगा, जल लगता है मेरे को। तो इसलिए अब जैसे दूध तो घी का स्वाद देगा नहीं, जो दूध है वह घी का स्वाद देगा नहीं, वृक्ष तो फलों का स्वाद देगा नहीं, गन्ना तो शक्कर का स्वाद देगा नहीं, गन्ना शक्कर का स्वाद देगा नहीं। गन्ने से जब शक्कर बनाई जाएगी तब वह शक्कर का स्वाद आपको मिलेगा। कोई फलाकृति है। अतः आनंद लेने के लिए व्यापक वस्तु को व्यापक वस्तु से अलग करना ही पड़ेगा। व्यापक वस्तु को व्यापक वस्तु से, इसको समझिए। व्यापक वस्तु क्या है? गन्ने में मिठास व्यापक है, ध्यान दीजिए। ब्रह्म व्यापक है, तो व्यापक वस्तु से व्यापक वस्तु को व्यापक वस्तु से अलग करना पड़ेगा। व्यापक वस्तु से व्यापक वस्तु जो उसमें मिठास है उसको अलग करने के लिए सब चीजें। भगवान में जो मिठास है, माधुर्य है, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। तो जब इन्हें आ गया ये है यहाँ भी गराय गोविंदाय नमो नमः, सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं सुचिसुतं समानकर्णपिन्यस्य स्वर्णकरालकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्क्षीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मं वनमाला विभूषितं नूपुरैर्सुरपादं कौस्तुभप्रभयार्दं द्युमत्किरीट कटकटसूत्राङ्ग सर्वाङ्गमनोहरकृपाप्रसादेशनं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वाङ्गेषु मनोदधतु। वंशीभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दो लाइन का भजन आप लोग मेरे साथ गाएंगे। पहले राग पकड़ लीजिएगा, उसके बाद गाइए। राग से, रागनी से भगवान को बड़ा लगाव है। रागनी से भगवान खुद गाते हैं भागवत में, आप देखेंगे तो जयातिथिकम जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शश्वदत्रहि दयितरीशतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते रूपं यत् तत् प्रादुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारम् ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारम् तुम साक्षात् आध्यात्मदीपः नस्ते लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानी कह शिष्यते शेष संज्ञः भवानी कह शिष्यते शेष संज्ञः। अब इसमें जो है हम गाते जाएंगे, आपको जहाँ स्वर मिले मिला लीजिए। शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 जगन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजवन नारायण। इस शब्द को बराबर दोहराइए, ये वही शब्द है। अजामिल ने पुकारा था अपने छोरे को, तो किसी ने कहा कि छोरे को बुलाया और आप चले आए भगवान। तो बोले मैं तो अपना नाम सुना हूं तो चला आया, ध्यान दीजिए। इसलिए इसको बराबर दोहराते जाइए। शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 कृष्ण नारायण बोले कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 अक्ष नारायण अग्रह नारायण देव नारायण ऋषि नारायण
कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 सनत नारायण ओ नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वेद नारायण ओ गीता नारायण ओ मानस नारायण ओ भारत नारायण ओ भागवत नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 योग नारायण ओ जप नारायण ओ तप नारायण ओ मख नारायण ओ ध्यान नारायण ओ ज्ञान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रात नारायण ओ दिन नारायण ओ पक्ष नारायण ओ मास नारायण ओ वर्ष नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवंति लोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की, भगवान श्री लाल बिहारी लाल की, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की, श्री सद्गुरु भगवान की, समस्त गुरु भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की, देवर्षि नारद जी महाराज की, भगवान श्री व्यास जी महाराज की और परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए ध्यान से आधी घंटा 1 घंटा महात्मा पर बात कर ले। भागवत हमने जब परम प्रातः स्मरणीय वेदांताचार्य व्याकरणाचार्य भास्कर चार्य सियाराम शरण महाराज जो सुबह हम सफर एक्सप्रेस से 8 बजे पधार रहे हैं आपके रायपुर की पावन धरती पर, तो कहा हमसे बोले, हमको आचार्य बोलते हैं, इंजीनियर साहब ये बोलते हैं, सब संतों का किया हुआ नाम है। तो बोले भागवत कई आचार्यों ने कहा है, तो आप भी उस दिन जो है हमारी ट्रेन नहीं उपलब्ध हो पाई तो आप महात्मा बोल दीजिएगा। ऐसा उनका आदेश हुआ तो हम यहाँ पर जो है उनके आदेश से उन्हीं के अनुगामी बनकर आप लोगों को जो है कर्ण में उसका महत्व डाल रहे हैं भागवत जी का। एक बात आप समझने की कोशिश करिए, महात्मा माने क्या? महात्मा ने जो वस्तु महान होती है उसकी महानता का बखाना। अब महानता तो किसी साधारण जीव की तो होती नहीं, किसी दिव्य वस्तु की ही महानता होती है। इसलिए दिव्य बनाइए अपनी इंद्रियों को, दिव्य बनाइए, और दिव्य बनाने पर आपका भी महत्व बढ़ जाएगा आपके परिवार में कि भाई इसकी इंद्रिय दिव्य है, ये राग द्वेष इसके हृदय में नहीं है, सबको प्यार करने वाला है, सबसे प्रीति रखने वाला है, तो ये महात्मा है, महान व्यक्ति है। यह परिवार के लिए भी आप ऐसा कर लिए, समाज के लिए हो गया और आपका प्रदेश के लिए और देश के लिए हो गया। तो महात्मा उसी का होता है जो वस्तु दिव्य होती है। आप देखिएगा भगवान के ही बारे में सब संतों ने, आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने महात्म प्रतिपादित किया। तीर्थों का महात्म्य है,
कोई टूरिंग प्लेस का महत्व नहीं है। अब टूरिंग प्लेस में आप जाते तो क्या है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो मन का विलास है। मन को सुख मिल गया और मन को दुख भी मिल गया। मन एक ऐसी जगह है और आत्मा एक ऐसी जगह है जहाँ ना सुख है ना दुख, केवल आनंद है। आनंद आनंद और आनंद। क्यों? ब्रह्मानंद है। वेद कहता है ओम आनंद ब्रह्मवेति व्यजानात् आनंदात् खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदात् खलु एतच्चेत् जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यंति प्रविशन्ति च। आनंद में ही सब जीना चाहते, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत का जो दिव्यात्मक पक्ष है वो आनंद है। श्री कृष्ण आनंद है और इसीलिए इसका इतना महत्व है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो आज हम आपको इसकी विषय वस्तु प्रकार डाल देंगे और थोड़ा सा जो है आख्यान के माध्यम से बता देंगे कि कई लोगों को प्रेत बाधा होती है। अब इसको समझिए आप लोग, ये प्रेत बाधा क्या हो गई, भाई भाई में झगड़ा क्या हो गया, पति पत्नी में झगड़ा क्या हो गया, तलाक क्या हो गया, आपस में सब झगड़ा क्यों। तो इसमें आपको ये समझना है कि ये पूर्व रचित है। हर चीज आपका बस नहीं है। यदि आपका बस होता तो आप बस में कर लेते अपने लोगों को, पर आपका बच्चा ही आपके बस में नहीं आता। क्यों? पूर्व रचित है, पूर्व घटित है। आप डांटते रहिए, डपटते रहिए, इसलिए सत्कर्म करते चले जाइएगा तो पाप आपका शमन होता चला जाएगा और आपका जो अगला जन्म है वह ऐसा मिलेगा कि आपका विरोध करने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए आदमी को बहुत कौन सी चीज ऐसी है जो परलोक में काम आएगी? आप समझते इस चीज को? कोई चीज काम नहीं आती है। भागवत में एक सिद्धांत बताया गया है। गजराज का प्रसंग आप लोग सुने होंगे। गजराज भी राजा था उस जन्म, इंद्रद्युम्न नाम का, और उसके जब ऋषि का अपमान किया तो उसको शाप मिल गया। शाप मिल गया तो ऋषि ने कहा जाओ तुम जो है मूढ़ योनि गज की प्राप्त करो। अब जब वो गजराज बन गया तब भी वो राजा ही था। सैकड़ों उसकी हथनियां रानियां, सैकड़ों उसका परिवार जब चलता था तो झुंड में चलता था। धमक होती थी पृथ्वी पर उसके चलने से। कमी नहीं थी उसके भोग में, विलास में, पीड़ा में। उसके भोजन केवल उसकी बुद्धि जड़ थी। बुद्धि की जड़ता ही उसको सालती थी। जब गिराह ने काल रूपी गिराह पैर पकड़ लिया जीव रूपी गजराज के, तब क्या काम आया? सब बच्चे मिलके खींच रहे हैं, हथनियां मिलके खींच रही हैं, लेकिन जलचर का भार बल ज्यादा पड़ गया और गजराज और धंसता चला गया। अरे काल से बड़ा किसी का बल हो सकता है क्या? बताइए। लावां वेंटिलेटर लगा हुआ है, आईसीयू में चले जा रहे, स्मारकन फेल हो गया, तब क्या चीज काम आएगी? इसको समझिए। यदि बुद्धि आप रखते हैं तो क्या चीज का? तो गजराज हार गया, थक गया, तो उसको पुराने जन्म की भक्ति अपनी याद आ गई। कहता है गजराज मन में सोचता है एवं व्यवस्थिता बुद्धया समाधाने जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्म प्रशिक्षितम। जो पूरा पिछले जन्म में सीखा था वो उसको याद आ गया, वो उसके काम आ गया, उसके प्राण बच गए। क्या काम आया जन्म का? न पैसा कौड़ी शरीर सब तो यही छूटता, तो काम आ गई उसकी भक्ति, काम आ गई जो सीखा था। तो ये भागवत हमको ये संदेश देती है, इसका इतना महत्व है। भगवान ने कहा है इसके अंदर में क्या? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पे धन्या। पूरे
पूरे संसार में वो जिनके पास पैसा नहीं है वो भी धन्य है। पैसे वाला धन्य नहीं है, जिनके पास नहीं है वह भी धन्य है। क्यों? निवसते हृदय श्याम श्री हरि भक्ति रेखा, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति निवास करती है। भक्त तो धनवान कौन बना? जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, जिसके हृदय में भागवत निवास करती है। समझिए इस चीज को आप लोग। इस कान से सुन के उस कान में निकाल देने का कोई तात्पर्य नहीं है भैया। वो फिल्म की बातें हैं, फिल्म देखने गए, देखा और निकल गया, वो मनोविलास है। और ये आत्मा का दर्शन है, आत्म तत्व है। मोहते किमधिकम महिमानमेवं ब्रह्मापदस्य भुवि भागवतामिदस्य। अरे भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। साक्षात विग्रह, कागज नहीं है कागज, ये विग्रह साक्षात है। ध्यान दीजिएगा, आपके घरों में इसको लाल कपड़े में बांध के रखिए। आप लोग उसको सम्मान नहीं करते तो ये कहां से सम्मान करेगी ये वस्तु आपका? अरे जिसका सम्मान करेंगे, लड़की विद्या आजकल पढ़ते विद्या का जब ज्ञान कराया जाता था, पहले विद्या का दान कराया जाता था, सरस्वती पूजन कराया जाता था, तो कायदा पुस्तकों। अब तो बस्ता लाके पटक देता माँ के सिर में लड़का अपना। अब माँ उसके बस्ते को सहेजती है। माँ उसकी क्या है? माँ उसकी बुक कीपर है। लड़के के बिस्तर को बस्ते को संभालती है और वो रख देती है, और सुबह तैयार करके उसी बस्ते को टांग देती है, और बस के पास आके ऐसा हाथ हिलाती है। संस्कार दीजिए, संस्कार आप देंगे तो आपकी हर वस्तु काम आ जाएगी। तो क्या कहें इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। द मैन अटेन्स द इक्विलिब्रियम लॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ उसकी समानता ये भागवत दिख रही है। भागवत किसने कहा? राजा परीक्षित को सुखदेव ने कहा पहली बार। ऐसे नहीं है, ये परम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने जनकादि को, सनकादि को, नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने इसको सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी ने अपने राजा परीक्षित सुनाया है। इस प्रकार से सूर्य ने सौनक जी को, जैसे एक फिल्म जो रहती है ना, आप मेट्रो में देखिए, कई सिनेमाघरों में दिखाई जाती है वो मेट्रोप्लेक्स में, वैसे ये भागवत है। ये नारायण भगवान नारायण के द्वारा कही गई है। कहाँ से इतना ज्ञान आ जाएगा? कौन कह सकता है कि ये जो है श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाएगी? कोई साधु कहेगा, कोई संत कहे? नहीं, खुद भगवान कह रहे हैं कि इसको सुनने और सुनाने वाला उसको श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आनंद लीजिए इस चीज का। अब हम साथ में आपको ये बात बताकर भागवत में क्या तत्व पिरोया गया है वो बता के फिर जो है प्रेत पीड़ा का कैसे, प्रेत पीड़ा सबसे दरिंदगी वाली पीड़ा मनुष्य भोगता है। आपको उसका अनुभव उसका नहीं होता, उसको कुछ होश नहीं। आदमी सबसे ज्यादा जीवित होकर मरा हुआ है, यदि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो जीवित ही मरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और जीवित यदि मरा हुआ है तो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसको बांध के रखना पड़ता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? तो उसको भी समझिए, ये सब अभिशाप हैं। इन अभिशाप को दूर करने के लिए ही इन ग्रंथों का प्रतिपादन ठाकुर जी के द्वारा किया गया है और संतों के द्वारा इसको जनमानस के हृदय में प्रकाश के रूप में डाला गया है। तो क्या क्या तत्व आता है इसका वो हम आपको बताते हैं शॉर्ट में। भागवत की विषय वस्तु क्या है? कथा के रूप में तो वो आएगा, एक कथा आएगी जो महात्मा की कथा के रूप में समझाने के लिए बताया जाता है कि आसानी से समझ में आ जाए कि उनको
तो उसको याद रहता कि हाँ गोकर्ण जो था वो गाय को फल खिला दिया था धुंधली ने, तो उससे गोकर्ण हो गया। और जो है धुंधली के जो उसकी बहन से हुआ था वो जो है बदमाश हो गया, दुष्ट हो गया। अब वो चला गया वेश्याओं संगत में चला गया, वो चला गया प्रेत योनि में। और उसका उद्धार कैसे हो? ये कपट और छल छुद्र करने की वजह से ये सब दुर्गतियां होती हैं। इसलिए भगवान ने जो पहले कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल जन सो। तो मन को निर्मल बनाने की पद्धतियां हैं ये। मल जो है कई प्रकार 3 प्रकार का होता है, उस नहीं जाएंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करना है। तो इसकी विषय वस्तु सुनिए क्या कहा गया भागवत में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं तया मन्वन्तरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामि लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांदसा। क्या अर्थ इसका? अत्र माने इस भागवत में सर्ग का वर्णन है, कैसे संसार बना। जब तक ये नहीं समझ में आपको आएगा कि मैथिली सृष्टि का संसार नहीं, संसार भगवान के संकल्प से बना, ये बताया भागवत जी ने। अच्छा बोलेंगे भगवान जी बना तो है, पर उसका कैसे समझ में आया कि भगवान, अरे जो चीज वहां है वही चीज तो आपके खां घटित हो रही है। जब बच्चा हुआ तो नाल काट दी जाती है, तो नाल से जो ब्रह्मा निकलता भगवान के नहीं निकलता। ब्रह्मा को निकलता हुआ दिखाया गया है चित्रों में कि भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। और बच्चा जो निकल गया पहला जीव ब्रह्मा हुए, बच्चा हुआ तो जीव हुआ तो नाल काट दी ब्रह्मा और काम खत्म हो गया, ब्रह्मा का काम खत्म हो गया। महाविष्णु के संकल्प से ये हो गया। आप भी देख लीजिए, अब बोलते भगवान सोचते हैं क्षीर सागर में, इसका क्या मतलब है? अरे भैया जब बच्चा हुआ दाल कट गई तो माता के स्तन में भगवान विष्णु आ गए, दूध भर गया, क्षीर सागर आ गया, बच्चा पलने लगा। भगवान विष्णु का काम पालना है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और संहार का काम आप जानते हो, शंकर भगवान का काम संहार का है। विकार को वो हजम कर लेते हैं, क्योंकि शमशान में कौन रमण करेगा, भोले बाबा ने डर लगेगा नहीं तो भगवान हर जगह हर प्रकार से व्यापक है, इसका ये अर्थ हुआ है। अब आप देखिए परमहंस सुखदेव जी महाराज ने भागवत पुराण तो हमें बताया, सर्ग का मतलब ये हुआ, विसर्ग का मतलब ये हुआ कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये इसका अर्थ हुआ। और तीसरा जो अर्थ हुआ स्थान, कैसे यह ग्रंथ, कैसे यह सृष्टि मर्यादा में रहेगी, वो स्थान है। ये नहीं भगवान ने बना के छोड़ दिया, उसका बाइलाज बना दिया। मतलब कौन क्या कर रहा है, ठाकुर जी सबके हृदय में प्रवेश करके नोट करते हैं और गवाही लगती है ना हर काम की, क्या मैंने किया, कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, हवा, पानी सब देख रहे हैं क्या कर रहा है जीव, सब नोट हो रहा है वहां पर। ये संस्कार बन रहा है, इसी संस्कार को भोगने के लिए फिर वापस आना है या नहीं आना, ये निर्णय जी को करना है। ध्यान दीजिए, इसलिए इस पर कोई संस्कार या इंप्रेशन मत पड़ने। अब आप बोलोगे कैसे आएगा, वो शरीर तो जल गया। अरे मोटा शरीर जल जाता है, लेकिन जो पतला शरीर है, मनोमय शरीर, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि 17 से बना हुआ वह शरीर वैसा का वैसे रहता है। इसलिए पकड़ में आ जाता है कि आदमी पहले जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या है, अगले जन्म में क्या बनेगा।
ये सब बातें यही रीडिंग में आती, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ब्रह्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भी एक संभावना वाला विज्ञान है, वो संभावना देता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करना सिखाएगा। वो उसकी एक खासियत है ज्योतिष की, मैं बता ही देता हूँ आपसे। क्या खासियत है? वो एक कहेगा आपसे ज्योतिष की भगवान का ये अनुष्ठान करा लो, ग्रह का ये अनुष्ठान करा लो, तो मैं बता ही देता हूँ ग्रहों का अनुष्ठान 6 महीना काम करेगा, फिर से रिवाइज करना पड़ जाएगा। तो ठाकुर जी का अनुष्ठान जो रहता है वह अमोघ रहता है। मम अर्चनम अन्यथा गंतुम न रहसी, मेरा अर्चन अन्यथा नहीं जाता। ये जैसा अनुष्ठान हम करा रहे हैं ना, इसका निश्चित रूप से फल मिलता है, निश्चित रूप से देने के लिए बाउंड है ठाकुर जी, यज्ञेश्वर जो ठहरे। आप समझते नहीं इस चीज को। ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तो उसने क्या किया, देवताओं के साथ में यज्ञ बना दिया, यज्ञ बना दिया और कहा कि भाई यज्ञ करो और देवताओं को आप खिलाओ पिलाओ अग्नि के माध्यम से। अग्निमुख है देवताओं का, जैसे आपका मुख ये है, अग्नि का देवता को मुख क्या है, अग्नि। हव्यवाहन है वो अग्नि का, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ अग्नि, हव्यवाहन। उसके इसलिए उस यज्ञ में हवन करिए जो प्रज्वलित अग्नि वाला हो, अग्नि बुझी हो उसमें हवन नहीं करना। मना कर दिए पंडित जी को, पंडित जी अग्नि जल जाने दीजिए ना, जैसे भावर पड़ती है ना तो अग्नि बुझ जाती है, तो उसी से डाइवर्स हो जाता है। अच्छी वेदी में प्रकांड वेदी में अच्छी लपटें निकलने दीजिए, सब सजी तब कराइए। लेकिन महाराज जल्दी रहती है, अब जजमाने नहीं समझ रहा तो क्या किया जाए, पर धुआं वाले कंटे में करा के निकल जाती है सब, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए यज्ञ बना के वेदी बनाई जाए, जैसे बनती है मिलती है। यदि आपको रेडीमेड पोर्टेबल वेदी मिलती है, हम लोग बड़े बड़े होटलों में शादी किए बेबीलान वगैरह में, तो पोर्टेबल वेदी लेके गए थे, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित करा था महाराज आपको के महाराज, और उसमें अपनी वेदी करवा था लड़कों की अपने, क्या अटूट बंधन देखते रहिए। ये सब सीखने की बातें होती है। तो ये यज्ञ का महत्व हो, यज्ञ बनाया, अब देवताओं को कैसे दोगे, यज्ञ में हवन करके आहुति, देखिए पूरी आहुति आई है, क्विंटलों आहुति आई है वहां पर, नाना प्रकार की सुगंधित आहुति गायत्री यज्ञशाला में रखी हुई है, नाना प्रकार की तिल जव ये वो क्या क्या सामान आया है। अयोध्या के माने हुए आचार्य हैं, बड़े बड़े रिजर्व हो जाते हैं, डेट नहीं मिलती, 2 साल पहले डेट लेना पड़ता है हमको। अब उस अग्नि को जब यहाँ अग्नि मंथन होगा उसको देखने आइए। आपको सिर्फ ये है, आपको यजमान नहीं बने तो क्या हो गया, संकल्प भर तो नहीं होगा, पर दर्शन करने की मनाही थोड़ी है जी। आप समझ, दर्शन का भी बड़ा लाभ होता है। पूर्णाहुति ये डाल देंगे, देवताओं खिला दिया आपने, अपने कुत्ता को रोटी खिलाते हो तो तब कोई दिक्कत नहीं होती, भगवान को खिलाने आहुति डालने में वहां डालो। वो बोलते नहीं है अनेन यज्ञ कर्मणा भगवान श्रीमन नारायण कृतानमम, इस यज्ञ की आहुति से भगवान श्री नारायण ही हर जगह नारायण की बात होती है, क्योंकि अंतिम लिमिट वही है। ध्यान दीजिए। तो सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, काम पोषण। अब पोषण बता दिया हमने आपको, पूति, पूति माने क्या, वासना। अब वासना इसी प्रकार से इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथाएं आई हैं स्कंदों में। 7वें स्कंद में जो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का जो प्रसंग आया है वो क्या है, वह जो है उक्ति विषय प्रसंग है। वासना रास्ते नहीं कर पाती है किसको, आत्मज्ञान के धनी प्रहलाद को। ध्यान दीजिए। आप कभी विचार करते हैं, पृथ्वी का सम्राट, स्वर्ग का सम्राट, पाताल का सम्राट प्रहलाद जी का पिता हिरण्यकश्यप एक बच्चे को मार नहीं पा रहा है जी। अरे घर ही दबा देता तो मर जाता है। प्रहलाद पहाड़ से गिराता है उसको, हाथी के पैर से जहर खिलाता, होलिका को बुलाया जाता है, उसको गोदी में लेके। इसको आप पौराणिक बात मत समझिए कि मात्र पौराणिक बात है। अभी तो कलयुग में हाल में मीराबाई ने जहर का प्याला किया हुआ है। तो ईश्वर के लिए आपका ये कृत्य जो है बलिदान
वो देखिए होलिका का क्या हो गया, उसकी विद्या ही नष्ट हो गई, उसका देवता ही नष्ट। तो किसके पास पावर है? नारायण के पास पावर है। ध्यान दीजिए, अच्छी चीज के लिए पावर काम आता है, बुरी चीज के लिए काम नहीं आता। बुरी चीज के लिए पावर काम होता। इसलिए ध्रुव को सिखलाया था उसकी माँ ने कि बेटा अमंगल मत ताकना किसी का, अमंगल मत ताकना। ध्यान दीजिए, ये वैष्णव पद्धति है। अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मनवंतर क्या है इसको भी समझिए। जैसे आपने 2023 चल रहा है, फिर 2024 आएगा, ये ईसा सम्मत है। अब इसे विक्रम सम्मत चल रहा है, 2078 चल रहा है, तो जिनकी हिजरी सम्मत चल रहा है। तो मनवंतर सनातन धर्म का क्या है? काल गणना करने का बड़ा व्यापक तरीका है। हम इसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं आपको। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। उसकी दुगना कर दीजिए तो वो आयु किसी त्रेता की हो गई, 8,64,000 वर्ष हो गई। 8,64,000 में फिर से 4,32 जोड़ दीजिए, 12,00,000 समथिंग हो गई, किसकी? त्रेता की आयु हो गई। फिर 4,32,000 फिर जोड़ दीजिए तो 43,32,000 वर्ष का 4 युग का गणित हो गया। राइट? तो 4 युग का गणित जो है कितना? 40,32,000 हो गया। और जब ये 40,32,000 का एक चतुर्युग बना, ध्यान दीजिएगा, 1 cycle of 4 yugas is estimated to be 40,32,000 वर्ष, and if it is now rotated 1,000 times, तो 432 करोड़ वर्ष हो जाता है, तब एक कल्प होता है। उस कल्प में वो ब्रह्मा की आयु होती है। उस कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं। एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी समथिंग होता है। इतना बड़ा हिंदू सनातन धर्म का काल गणना का परिमाण है, तो आपकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। 60-70 साल की जिंदगी को तो समझ नहीं पाते, ये मनमंत्रों को कहाँ से याद करोगे? अब जो कथा आई है आप लोग दुर्गा सप्तशती में मालूम कहाँ का वो सामान्य मनमंत्र की स्तुति है देवी की। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपा नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये सामान्य मनमंत्र की स्तुति है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, दुर्गा सप्तशती लिखा है आखिरी में, ध्यान से पढ़िए। तो मनमंत्र की गणना होगी। अब उसके बाद ईशान कथा है, माने भक्तों की कथा है, उसके अंदर रामायण भी है वहां पर। और क्या है? निरोध मुक्ति आश्रय। निरोध क्या है? निरोध मतलब हर वस्तु अपने नष्ट होने की ओर बढ़ रही है। कोई वस्तु जो है अमर होने की स्थिति में नहीं रखा है भगवान ने, केवल अपने आप को छोड़कर। एक नारायण के सिवाय हर वस्तु बढ़ रही है अंतिम नष्ट होने की ओर। एग्जाम्पल से देखिए आप लोग, तो ये निरोध माने प्रलय, ये 4 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, एक तो नित्य प्रलय होता है। नित्य आपका हर जो चीज अभी देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगी सेकंड समय में। कल का अलग दिखाई पड़े डेकोरेशन यहाँ का। और एक होता है नैमित्तिक प्रलय, एक होता है प्राकृतिक प्रलय, और एक होता है आत्यंतिक प्रलय। तो ये तीनों प्रलय जो होता है, प्राकृतिक प्रलय, ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है, वहां तक तो प्राकृतिक प्रलय हो गया। 1000 चतुर्युग के बाद कल्प आ गया, ब्रह्मा नष्ट हो गया, दूसरा ब्रह्मा आता है संभालने के लिए। ध्यान दीजिए, इसमें तो वो ब्रह्मा भी काम नहीं करता। इसलिए आप देखेंगे ये सत्ता आई चली गई, वो सत्ता आई वो चली जाएगी, इसलिए क्रम चलता चला जाता है। आज तुमने गद्दी संभाली है, कल तुम्हारा बच्चा संभालेगा, उसके बाद आपका बच्चा संभालेगा। यही ना सनातन धर्म है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जो व्यक्ति है आज वो कीर्ति कमा ले, यश कमा ले, भक्ति कमा ले, पुष्टि कमा ले। ध्यान दीजिए, तो अब आया कि आत्यंतिक प्रलय, इसको समझिए, ये आपके काम की बात है। आत्यंतिक प्रलय क्या है? आत्यंतिक प्रलय जो है उसमें आप आत्मज्ञान की तरफ चले गए। ना वहां सुख है, ना वहां दुख है,
न वहाँ राग है न वहाँ देश है, उसको कहते आत्यंतिक प्रलय। आपको समझ में आ गया कि आप भगवान के अंश हैं, सनातन हैं आप, न मरने वाले हैं न जीने वाले हैं, न करता है न भोगता है। इसको कहते हैं वो आत्यंतिक प्रलय हो गया। यही सत्संग कहलाता है। आत्यंतिक प्रलय के लिए सत्संग होता है और उसके बाद मुक्ति और आश्रय। तो ये मुक्ति भी जो होती है, लोग मुक्ति नहीं चाहते, भगवान का आश्रय। तो सारे 9 तत्व जो है मुक्ति सहित, ये श्री कृष्ण जो आश्रय तत्व है उसका प्रतिपादन करते हैं। इन नटशल ये बताया गया इसके अंदर में। ये भागवत का तत्व है। इसी बात को नाना प्रकार की वेदों में भी रखा गया है इसको। अब आप देखिए क्या है, श्रीमद् भागवत एक स्मृति ग्रंथ है। क्या है ये? स्मृति ग्रंथ है। ग्रंथ होते हैं 2 प्रकार की। एक अपौरुषेय ग्रंथ होता है जिसको मनुष्य नहीं बनाता। कौन बनाता है? वह भगवान की श्वास से निश्चित होता है। जब ब्रह्मा को बना दिया तो वेद का ज्ञान भी करा दिया। अपने बच्चे को आप पैदा करने के बाद पढ़ाओगे लिखाओगे संस्कार नहीं दोगे तो ब्रह्मा को पूरा ज्ञान दिया, फिर भी समझ में नहीं आया। ढूंढने की कोशिश की, अरे बच्चा अपने बाप के अनुभव को पा सकता है क्या? वापस लौटना पड़ा। तपस्या करो, कहा तपस्या करो। ध्यान दीजिएगा। इसलिए भगवान सुख ने जो स्तुति किया है, भगवान कृष्ण की बड़ी अद्भुत स्तुति किया है, जरा उसका आनंद लीजिए। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदर्हणम यद श्रवणम वंदनम यदीक्षणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै शिवस्ते नमो नमः। विशेषणा यद चरणोपसादनात् संगो युदस्य उभयतो बन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मगति गतिलमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरातुहूणांध्र पुलिंद पुलकसाः आवीर कंकायवनाकसादया यन्ने च पापा यदुपासयासयाः सुजन्ति तस्मै ब्रह्म विष्णवे नमः। साईशात्मा पतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतबिलीक संगरादिभिः पीतर्कलिंगो भगवान में प्रसीदता। श्रियःपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्चंदक वृष्णि सातुता प्रसीदता भगवान में सातुताम पति। सब चीज में आ गया और भी आया है, चीजें और भी छूट गई। तो श्रीपति है भगवान, श्रियापति यज्ञपति, यज्ञ के स्वामी। इसलिए संत लोग ब्राह्मण कहते हैं अनेन जप कर्मणा भगवान श्रीमन्नारायण प्रीताम नमः। प्रसन्नता उनको होनी चाहिए। यज्ञ दक्ष का यज्ञ ध्वंस हुआ था तो उसमें भगवान भी नहीं आए थे, इसलिए उनका आह्वान जहाँ हरिहर है क्या पूछना है। तो स्मृति ग्रंथ माने क्या? सुनकर लिखा गया है जो ग्रंथ वो स्मृति ग्रंथ हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद से भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुना दिया, 4 श्लोक भागवत सुनाया ब्रह्मा जी को, और वह ज्ञान भागवत का 4 श्लोक का नारद जी को मिल गया। नारद जी ने वो शरद कुमारों को मिल गया, शरद कुमारों नारद जी को सुना दिया। नारद जी ने वह जो भागवत व्यास जी को सुना दिया, व्यास जी ने उस भागवत को सुखदेव जी को सुना दिया। तो इस स्मृति में जितना रह गया उतना चलता चला जाए।
ध्यान दीजिए। इसलिए आप देखेंगे गीता पर किताबों में लिखा रहेगा पूर्व पुस्तिका में ऐसा था, आज इतना ऐसा है। क्या सही बात है कौन जाने, तो विद्वान लोग जानते हैं। इसलिए जो भागवत कथा है वेदो वृषदाम सारा जाता, भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। क्यों उत्तम लगती वस्तु? अरे झाड़ थोड़ी उत्तम लगता है, उसका फल उत्तम लगता है। और फल में भी रस उत्तम लगता है। कोई फल मिल जाए और शुक्ला जी रसीला ना हो तो फेंक देंगे उसको, आप है कि नहीं? आप इतनी दूर से आ रहे हैं धर्मशाला से, यदि रस ना मिले तो आप चले जाएंगे यहाँ से वापस नेक्स्ट फ्लाइट से, है कि नहीं शुक्ला जी? तो ये रसीला फल चाहिए, फल भी रसीला, तो भागवत रसीला फल है। ध्यान दीजिए। अत्युत्तमा ततो भाति, अति उत्तम तभी होती है वो कोई वस्तु। अब कच्चा दाल चावल अच्छा लगता है, ब्राह्मणों को सीधा देते हो, कच्चा दाल चावल दे देते हैं। कैसा बना, सुबह नहीं मिलती नहीं मिलता बनता, तो जमाने में सीधा चल रहा नमक की पुड़िया बना के रख दिया करते थे। अब तो क्या है, ब्राह्मण लोग भी तो खाने के लिए बुलाया जाए तो बहुत सारा लोग एंगेज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे काल प्रवाह में चलती चलेगी। अत्युत्तमा ततो भाति, तभी उत्तम लगती कोई चीज जब वह फल के रूप में आती है सामने। जब दाल कच्ची पक जाती है और तड़का लग जाता है तो वह क्या पूछना, दाल और है क्या, खत्म हो गई। हम घर में पूछते हैं दाल और है क्या, खत्म हो गई। तड़का लग गया, हमारी भाई को तड़का मार के वो जोड़ता तो दाल खत्म हो गई। ऐसा तड़का लगा दिया जाता दाल। तो ये उसका अर्थ है। इससे स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भागवत श्रुतियों के तात्पर्य मूलक रस है। किसका रस है? वेदों का। और कैसा रस है? तात्पर्य मूलक। हर श्लोक से अर्थ निकलता है साहब, हर शब्द से अर्थ निकलता है। इसके आधार पर हमने तमाम ग्रंथ लिख डाले, इसलिए तो हम तो उसको है नहीं इस चीज की, और हमारे सामने रहती है हमेशा। अब जिसे ऋषियों ने भगवत प्रेरणा से अपने मानस पटल पर रखकर संसार के कल्याण के लिए श्रुतियों के रसों से भरते उस महान कथा को प्रकाशित किया। पंडित जी वो पंच पात्र नहीं बुलवा दीजिए, थोड़ा सा मुंह में डालने के लिए जरूरत पड़ती है, वो भूल गए ये लोग। पंच पात्र और चम्मच दे दीजिएगा, डर लगता है मेरे को। तो इसलिए अब जैसे दूध तो घी का स्वाद देगा नहीं, जो दूध है वह घी का स्वाद देगा नहीं, वृक्ष तो फलों का स्वाद देगा नहीं, गन्ना तो शक्कर का स्वाद देगा नहीं, गन्ना शक्कर का स्वाद देगा नहीं। गन्ने से जब शक्कर बनाई जाएगी तब वह शक्कर का स्वाद आपको मिलेगा, कोई फलाकृति है। अतः आनंद लेने के लिए व्यापक वस्तु को व्यापक वस्तु से अलग करना ही पड़ेगा। व्यापक वस्तु को व्यापक वस्तु से, इसको समझिए। व्यापक वस्तु क्या है? गन्ने में मिठास व्यापक है, ध्यान दीजिए। ब्रह्म व्यापक है, तो व्यापक वस्तु से व्यापक वस्तु को व्यापक वस्तु से अलग करना पड़ेगा। व्यापक वस्तु से व्यापक वस्तु जो उसमें मिठास है उसको अलग करने के लिए सब चीजें। भगवान में जो मिठास है, माधुर्य है, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। तो जब इन्हें अतः आनंद लेने के लिए व्यापक वस्तु को व्यापक वस्तु से अलग करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को चेतना तभी मिलती है जब इन्हें व्यापक चेतन तत्व के संपर्क में लाया जाए। भक्ति आपके अंदर वो जो भक्ति है, विराग है, जो आपके अंदर में वो क्या है? ज्ञान है। उसको आप चेतना तभी मिलेगी जब इन्हें व्यापक चेतन तत्व के संपर्क में लाया जाए। जैसे सत्संग हो रहा है तो व्यापक चेतन तत्व क्या है? परमात्मा। इसके सत्संग, इसके संपर्क में आप लाएंगे, ध्यान दीजिए, तब जाकर उनको चेतना मिलेगी।
इसलिए भगवान भक्ति भक्त और गुरु के संकल्प में लाया जाए। क्या? भगवान भक्त और भक्ति और गुरु, ये कहा गया है। क्या? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवान और गुरु, चार नाम जरूर हैं, पर एक बप्पू के चार नाम है। चाहे आप गुरु को प्रणाम करो तो भगवान तक जाएगा, भक्ति करो तो भगवान पे जाए। किसकी भक्ति करोगे आप? ये शब्द कहाँ आता है? भक्ति भगवान से जुड़ी हुई है, ध्यान दीजिए। रघुवर से जुड़ी हुई है सीता जी, ध्यान दीजिए। और भक्त जो होता है वह भी जो है परमात्मा के रूप में रहता है, क्योंकि वो अपनी बात नहीं करता, वो केवल भगवान की बात करता है। तो न हम स्मृति को छोड़ सकते, अर्थात न हम वेद को छोड़ सकते, और न ही स्मृति को, अर्थात न हम भागवत को छोड़ सकते, भागवत स्मृति ग्रंथ है, और हम न वेद को छोड़ सकते, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय एनी ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड वेद। इसलिए वो प्रामाणिक माना जाता है उसको। किसी एक आश्रम में लिखा शास्त्र काट देगा, पर नारायण की लिखी बात, इसलिए श्री राम जन्मभूमि में शास्त्र का प्रमाण जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने वेद से दिया था। दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर वह अप्रूवल हुआ था। समझिए आप ये बात। तो ना हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ही छोड़ सकते हैं। समझिए, स्थूल शरीर ये वाला हो गया। सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर हमने बताया 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि 17, यही जाता है। और जो शरीर यहाँ छूट जाता है ये स्थूल शरीर है। इसलिए अपने मन बुद्धि में कोई संस्कार ऐसा मत ले जाइए कि दूसरे जन्म में आपको उसका भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए या रिमबर्स करने के लिए वापस आना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। और उसी शरीर से आपको भोगना भी है कर्मदंड, ये स्पष्ट बताए देते हैं। कैसे? उसको उसी बॉडी में कोई मन रहता है, मन ही भोगता है। तकलीफ होती तो मन पे सीधा असर मन पे जाता है, और मन यदि वहां से हट जाए, जैसे एक आप इसको यूं समझिए, जैसे कोई मेंटल व्यक्ति है, उसे कितना भी कष्ट दोगे उसकी समझ में नहीं आता, वैसे ही। और एक होता कारण शरीर जो है अज्ञान शरीर, स्वभाव आपका, इसी स्वभाव अज्ञान शरीर कहते हैं। तो न हम स्थूल शरीर और कारण शरीर को छोड़ सकते हो, न ही इनका आश्रय आत्मा या उसके आश्रय परमात्मा को ही छोड़ सकते हैं। ये अनन्योन्याश्रित है। इसलिए हमको प्रकृति को गौण करने का अभ्यास करना है, गौण करने का, क्योंकि ये प्रश्न खड़ा हुआ सत्संग में, उतना विस्तार करने का समय नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको प्रकृति जो है आपकी गौण हो जाए। कैसे गौण होगी प्रकृति आपकी? अनिमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रेण मयि भक्त्या च सुसंपृतेन चिरं ज्ञानं तत्त्वदृष्टेन वैराग्यं च वलीयसे। इस तरीके से आपकी जो प्रकृति है गौण हो जाएगी। परमात्मा अपने स्वधर्म का पालन करिए और अनिमित्तेन आप समझ लीजिए कि आप जो है प्रकृति सब कार्य कर रही, मैं पर कार्य नहीं कर रहा हूँ। और भगवान की तीव्र भक्ति और उनकी कथा सुनने से पुष्ट हुई भक्ति के द्वारा और ज्ञान वैराग्य से पुष्ट हुए ज्ञान के द्वारा आप समझिए वैराग्य क्या जरूरत पड़ती है। वैराग्य, अरे वैराग्य ही यदि नहीं होता साथ में तो भगवान को समझाता कौन? क्यों मारीच है जो आवाज निकालता है ठाकुर जी, वो रोज आता है यहाँ पर। लक्ष्मण समझा रहे हैं भगवान राम को, वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैं रोज यहाँ पे देखता हूँ ये मारीच आता है नाना प्रकार का, ये जो है स्वर्ण मृग नहीं है मैया, ये मारीच है, मारीच।
और राघवेंद्र की दूधी भी जो है घुमा देती है। लाडली जी कहती कि नहीं, इसको तो अपने वनवास काल में कि आज मैं राजमहल में ले जाऊंगी। और क्या दुर्गति हुई है भैया, कौन संभाला भगवान को वहां पर, और कौन सा और कितने कठोर वचन बोला है सीता जी ने अपने देवर को। हम जब राम कथा करते हैं तो इसको जब देखते हैं दंग खा जाते हैं, ऐसे कठोर वचन बोला है उन्होंने। और बाद में उनको पछतावा हुआ है कि हे लक्ष्मण, मैंने क्या कठोर वचन कहा तुझसे। ऐसे झगड़े घरों में होते हैं साहब, घरों में झगड़े होते हैं। तो बड़ी शांति से जो बुद्धिमान व्यक्ति वही माना जाएगा जो झगड़े का प्रतिवाद नहीं करता है, उसको पी जाता है। समुद्र सही का आहले दरियाओं से कह रहा है समुद्र का सकून, जिसमें जितना दर्द है वो उतना खामोश है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप तो राधे राधे नहीं बोलते, आप सुन के ऐसा मस्त हो जाते हो, राधे राधे नहीं निकल के। उस चेतना को रखिए जागृत, वही चेतना सब काम करती है, ध्यान दीजिए। तो ये अलग किस्सा हो गया। अब आइए यहाँ फिर से, तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणा स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी महाराज ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग के स्थापना के लिए स्थापित किया। भक्ति ज्ञान और विराग, ये तीनों की जरूरत है। अब आप समझिए कि जरूरत क्यों है। अरे जो भगवान है उनके पास, जो भगवान माने क्या, भगवान माने जिसके पास ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा ज्ञान वैराग्यश्चैव श्रीनाम षडिति भग एतानयो धारय। भगवान छह चीजें होती हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र माधुर्य, समग्र वैराग्य, समग्र श्री। तो वैराग्य देखो कैसा हुआ, भगवान सब छोड़ के चले गए अपने कुल का नाश करने के ऊपर, ब्रह्म श्राप को सिद्ध कर दिया। तो इसका अर्थ क्या है, यदि यही रह जाते तो गलत परंपरा बन जाती। तो वैराग कितना बड़ा गुण है इसकी। और आपको बताऊं मैं, ज्ञान आपके दुख को नहीं मिटा सकता, ज्ञान संभावनाएं बताता रहेगा आपको। ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा सोचता तो वैसा हो जाता, लेकिन शांति मिलेगी वैराग से। अरे जो होना होगा होगा, जो होना होगा होगा। ये ट्रेन जाएगी नहीं जाएगी क्या कर सकते, बैठे रहो, प्रयत्न करते रहो, लेकिन कोई बताएगा नहीं भैया चलेगी कि नहीं चलेगी। आजकल ये हाल हो रहा है, इसलिए ट्विटर का नाम आजकल एक्स हो गया, एक्स। आप उसको भी लिखेंगे भी ना, एक्स ट्विटर में जाती है, बात हो जाती है। बड़ा बड़ा अजीब किस्म का दर्शन हो गया है। तभी हमारे तमाम आचार्य अयोध्या से आए, तो शुक्र है कि ट्रेन का टिकट कैंसिल नहीं कराया था, तो सारनाथ पुनः काम आ गई। सारनाथ भी जो है एक दिन असारनाथ बन जाती है, एक दिन सारनाथ बन जाती है, ऐसा चल रहा है। अभी काटिया जी वहां से वृंदावन से आए, उनकी गाड़ी कैंसिल नहीं हुई, समता से आए। और हमारे आचार्य मथुरा वाले हवाई जहाज से वो आए, इसे हम लोग पहले से कंसल्ट कर लिए थे। प्रोग्राम के लिए आचार्य को समय से पहुंचना जरूरी है, ध्यान दीजिए। तो वैराग्य काम आता है, वैराग्य से बल मिलता है कि जो होगा देखेंगे। अब रावण की नगरी में जा रहे हैं भगवान हनुमान जी, आपको मालूम है हनुमान जी किस प्रकार से गए हैं। मैं राम कथा में बोलता हूं कि जैसे मिसाइल जाता है, जितना मिसाइल ऊपर जाता है उतना वो नीचे फोर्स मारता है, तब एक्शन बनता है। महेंद्र पर्वत में हनुमान जी का इतना विराट रूप बना कि पर्वत दब के झरने फूट गए वहां से, झरने सोचिए आप। और इतना बड़ा विशाल का रूप बनाया उन्होंने, तब उस बल से छलांग मारी, तब न उड़ सके वो। सिर्फ प्रिंसिपल, ये रॉकेट का प्रिंसिपल है, ये जो है अपना मिसाइल के प्रिंसिपल से चल जाए पूरा,
एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन के हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन साइंस के हिसाब से। और उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने काम किया उसको समझिए। तो वैराग बहुत काम आया, वैराग का ही जीवन तो भगवान ज्ञान है। और लक्ष्मण जी ने भगवान को बहुत समझाया है कि प्रभु किसको दोष दोगे, किसको मारोगे आप सब तो नष्ट थोड़ी करोगे, आप तो अपनी शक्ति का को संभाल के रखिए और संतों की सहायता से, संतों की सहायता से, साधुओं की सहायता से हम भक्ति का अन्वेषण कर ले जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भक्ति का अन्वेषण संतों की सहायता से, फिर ठाकुर जी की संतों की भक्ति की संतों की सहायता से, सबरी की मदद से, कबंध की मदद से, हर किसी में जटायु की मदद से वहां पहुंच जाते, जान जाते कौन हर के ले गया, जंगल में बताने वाला कौन, पुलिस की चौकी तक तो है नहीं, वहां पर रोते रहो बैठे बैठे, ये स्थिति बन गई है। तो ये तो ना महत्व है वैराग्य का। वैराग ही जब जीवन में आ जाए तो उसको कहते निष्कामता आ गई, निष्कामता आ गई। आनंद लीजिए, आनंद ये नहीं 100 वर्ष तक जीने की तमन्ना रखिए। वरवन्ने वे कर्माणि जिति विषय सतम समाहा, ये वेद कहता है वरवन्ने कर्माणि जिति सतम एवं तो अन्यथा वस्तु ना कर्मलिप्यते नरे। ऐसा करने से कर्म आपको लिपायमान नहीं करेगा। मई मनाधस्तु मई बुद्धि निवेश ऊर्ध्वं न संशय गीता। सब जगह वही तो कहा जा रहा है, फैकल्टी अलग अलग है और बात तो वही की जा रही है। ध्यान दीजिए। तो ये चीज बताई गई आपसे, इसलिए वेद वेदांत मूल है, श्रीमद् भागवत व्याज रूप आकर्षक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो चतुर्वस्तु हमने कहा था, चतुश्लोकी भागवत सुन लीजिए, जो भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को सुनाया। बस 15-20 मिनट और बोलेंगे, फिर विश्राम देंगे। चतुश्लोकी भागवत पहले वहां से सुना है ब्रह्मा जी ने, तब उनको जाकर ज्ञान हुआ। अर्थात ये ऐसा ग्रंथ है कि इसके तह में जाना बड़ा जरूरी है। अब क्या होता है, जिनको पाठन के लिए वक्ता बन जाना अलग विषय है, कई लोग बन जाते हैं, भगवान का नाम चाहे जैसे भी लो, कल्याणकारी तो होता ही है, लेकिन तत्व ज्ञान तो भगवत कृपा से ही होता है। तत्व जो है केवल वही देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भगवान ने कहा चतुश्लोकी भागवत जो है, वेद व्यास जी का जो असंतोष बना था वो दूर हो पाया। तब जब व्यास जी को यह चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने सुनाया, याद दिलाया, क्या है वो भागवत, चतुश्लोकी भागवत को वो समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमन नारायण ने इसमें ब्रह्मा जी महाराज को ऐसा क्या उपदेश दिया कि सृष्टि रचना के कार्य में बिना किसी अहंकार और आसक्ति के प्रवृत्त होते। हम लोग भी सृष्टि बनाते हैं। जब हम पुस्तक लिख रहे थे श्रीमद् भागवत वेदांत सार, तो हम यहाँ उलझ गए कि पहले प्रलय को करें कि पहले सृष्टि बनाओ। समझ में नहीं आया। तो ठाकुर जी से हमने पूछा, भाई अनादि विषय है, सृष्टि अनादि है, इसका आदि का पता नहीं, इसे काम करो, तुम पहले रात को समझ लो। रात हो गई माने प्रलय हो गई, और सुबह हो गई माने सृष्टि हो गई। तब हमारे दिमाग में घुस गए जाके कि वास्तव में सब लोग रात को सो गए, और जहां पर मन विश्राम लिया रात के, इसको मैं मारूंगा, थक गया, सुबह वहीं शुरू हो जाता है, कैसे मारूंगा, सृष्टि प्रारंभ हो गई। रात को थक के सो गया कि आज उसने ऐसा बोला था, और सुबह उठता है क्या बोला था, कैसे इसको जवाब दिया जाए, सृष्टि शुरू हो गई। सिंपल सिंपल चीजें हैं जो यह अंडे तक पिंडे, जो ब्रह्मांड में वही तो पिंड में है। क्या नई चीज पैदा कर लिया है अपन लोगों ने, सब भगवान की तरफ से। इसलिए मैं जो गाता हूँ ना, नारायण परो वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परो ध्यानम, नारायण परम ज्ञान, सब नारायण है। यदि इसको आप समझ लीजिए तो तब तो समझ लिया आपने। तो प्रथम श्लोक ये कहा ब्रह्मा जी को, श्रीमन नारायण का ज्ञान अपौरुषेय, सबका ज्ञान पौरुषेय है। मेरे को उसने ज्ञान दिया, उसको उसके गुरु ने ज्ञान दिया, तो एक पुरुष ने दूसरे को ज्ञान दिया। ठीक,
पर भगवान को ज्ञान किसी ने नहीं दिया, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए अपौरुषीय ज्ञान है श्रीमन नारायण का, अपौरुषीय। यही वेद वेदांत के में निश्चित हुआ, वही श्रुति कहा जाता है, श्रुति। और इसलिए परमात्मा को जानने का श्रेष्ठ साधन श्रवण निर्मित किया गया। श्रवण साधन श्रेष्ठ साधन माना गया, कथा श्रवण करना। अभी मैंने बताया ना उसके तीव्रेणमयी भक्तिया श्रुत समृतेन श्रुतम। और तो और जब दूसरी योनि मिलती है ना, वेद कहता है तो क्या सुने हो उसके आधार मिलती है। ओम योनिमन्यम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनां स्थानवन्नम अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। क्या सुनते हो साहब, उसी पर सब निर्भर करता है। दिन भर गंदगी सुनोगे तो गंदगी उतरेगी यहाँ पर, तमोगुण सुनोगे तमोगुण उतरेगा यहाँ पर, रजगुण सुनो रजगुण उतरेगा यहाँ पर। और आप नारायण को सुनोगे तो नारायण यहाँ उतरेगा, आपके नारायण उतरेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो पहला मंत्र दिया क्या, भगवान नारायण अब सुना रहे हैं। ये श्लोक 4 श्लोक का विस्तार हो गया भागवत जी का, ध्यान दीजिए। 12 कड़ी का विस्तार तो हो गया स्वरों में, और क्या हुआ, और क्या हुआ। अक्षर ज्ञान के बाद बढ़ गई विद्या। आदि याद है कैसे लिखना है, अहमेवासमेवाग्रे अहमेव आसमेव अग्रे अहमेव आसम आई मही था पहले, आगे भी मैं रहूंगा। अहमेव आसमेवाग्रे अहमेव मैं ही। ध्यान दीजिए, आई एम द ओनली बीइंग डिवाइन, पहले था। नान्यद सद असत् परम, और नहीं सद असद कुछ भी नहीं था। पश्चादहम यतेतच्च, पश्चादहम बाद में मैं रह जाऊंगा। यो वशिष्येत स्वस्मि अहम, और जो बचेगा वो मैं हूं। ये समझाया ब्रह्मा जी को। इसके बाद माया समझा दिया ब्रह्मा जी को भगवान ने। क्या इति अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तम विद्या आत्मनो माया यथा भासा यथा तमः। जैसे आभासती है ना कोई चीज, जैसे अंधकार भासता, अंधकार है नहीं। There is no sunset at all, I tell you. The whole universe, सन यहाँ पे सेट हो गया है, लंदन में सनराइज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी घूम रही है। इसलिए यही माया है कि हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ढल गया है, अखंड है सूर्य का प्रकाश। ध्यान दीजिए। तो ये बताया उन्होंने, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, और भी आवश्यकता नहीं व्याख्या की इसकी। और माया के बारे में तब विद्यात आत्मनो माया, मैंने समझाया, सिंपल तरीके से समझाया। वही आत्मा माने जो परमात्मा में है नहीं, पर लगता है कि है। ध्यान दीजिए, जैसे शरीर आत्मा में शरीर नहीं है पर लगता है, यही माया है। आत्मा अशरीरी है, ध्यान दीजिए, आत्मा अशरीरी है, ये समझना। और आपका स्वरूप आत्मा चिरंतन है, निरंतर है। यही तो उपदेश दिया गया परीक्षित जी महाराज को भगवान सुख के द्वारा कि राजन तुम जो हो क्या हो, आत्म तत्व हो, आत्म तत्व हो। यही तो उपदेश दिया है भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को। यही तो उपदेश दिया है सनत कुमारों को, पृथ्वी महाराज को सनत कुमारों ने। यही तो उपदेश दिया उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने। यही तो उपदेश दिया मैत्री जी ने विदुर को। There are so many figures that deliver the same thing, वही बताया गया। आपकी समझ में आ जाए इस प्रकार से। तो भागवत जो है सरलतम जो है, वह सरलतम व्याख्या है वेदों की, सरलतम। चैतन्य महाप्रभु से पूछा किसी ने कि महाप्रभु आपने भागवत का, आपने वेदों का भाष्य क्यों नहीं लिखा? अरे जरूरत क्या बोले, व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग भागवत वेद का भाष्य लिखने की? श्रीमद् भागवत खुद ही वेद का भाष्य है।
इसको आपने समझ लिया तो वेद को समझ लिया। हमको तो वेद ही इससे समझ, इसी से समझ में हर चीज आई है। हम जब एक बार, हमको याद है हमारे बीच में बैठे हुए हैं 108 भागवत के आचार्य शास्त्री जी, दीपक शास्त्री जी महाराज आए, उनका स्वागत है। हमको वेद वगैरह आता नहीं था समझ में, हम तो बस ऐसा पढ़ते रहते थे। और उन्होंने ब्रह्म यज्ञ कराया हमसे, ब्रह्म यज्ञ कराया। हमको याद है इसी मंदिर में तमाम किताबें रखी हुई देखी हमको, आचार्य श्री राम शर्मा की। और उन्होंने सन्यासी बुला के 4 वेद के अंदर में 1 लाख जो है श्रुतियां हैं, उसमें 80,000 तो जो है आपके कर्म कांड की हैं, 16,000 जो है ज्ञान कांड की, 4,000 ज्ञान कांड की, 16,000 भक्ति कांड की। तो हर विद्वान को लाना पड़ा था उनको मंदिर में, उन्होंने कराया था। और उसके बाद जो हमारी बुद्धि में जागृति आई, हमको ये समझ में आने लग गया। और उसके बाद हम जो लिखने लग गए और भगवान का सानिध्य मिल गया, उनका लाभ मिला, हमारा उनका हाथ हमारे ऊपर में आ गया और सब चीज हमारे अंदर प्रकाशित होने लग गई। और हम जो अपना देश विदेश जाके बोलने लग गए। ये हमारे जीवन का एक जो है मकसद बन गया, पैशन बन गया। बिना 1 रुपया प्राप्त किए हम भागवत बोलने लगे। हमें लगा लाखों रुपया खर्च होता, लोगों को ऐसा लगता है कि वेरी ग्लैमरस एंड वेरी एक्सपेंसिव टू डिलीवर। अरे साहब, 1 पैसा मत दीजिए, सुनने की मानसिकता बनाइए, 10-15 लोगों को बुलाइए, भगवान को बिठाइए कहीं पर भी और बुला लीजिए। कोई तो देना है, देने का मन है तो ठाकुर जी के चरणों में दीजिए, मंदिर को दे दीजिए। हमें क्या चाहिए, बनिया आदमी, हमको दान धर्म से क्या लेना देना है? किसी ब्राह्मण को लगा दीजिए, वो सब ले जाएं। पर भगवान को सुनिए। हम ये ऐसा फैशन बना लिए, हमें बोलने का, ख्याति प्राप्त करने का रेंज। हम तो बहुत ख्याति प्राप्त की जीवन में थे, चीफ इंजीनियर, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनाया हुआ। लेकिन हमको जो आनंद, गवर्नमेंट काल में टू गेट वर्क सब मुझे क्षमा कर दिया। मंत्री गणों को मैंने कहा मैंने लोग बना लिया, मुझे परलोक बना दीजिए, क्षमा करके मैं भी आपसे कहूंगा, क्योंकि मैं जिस टेम्परामेंट से काम करता हूँ मेरे में चाटू करता नहीं है, क्षमा करिएगा। तो मैं इधर लग गया। तो इसको आपको सुनने की मास्टर बनाइए। 1 रुपया नहीं लगता साहब। अब घर में अपना रूम बनाइए, 15-20 दोस्तों को बुलाइए और सुनिए। घर घर में ये चीज का प्रचार प्रसार हो जाएगा, आप समझने लग जाएंगे क्या चीज है ये। ध्यान दीजिए। और ब्राह्मण को चाहिए तो बुला लीजिए, अपना कर्म करा दे, वो भी कर ले, उनको भी आनंद मिल जाए, उनका कर्म है, दान वो भी स्वीकार करेंगे, उनको भी रस दीजिए, आनंद दीजिए, उनकी जीविका उपार्जन है, उसको मत भूलिए। कहाँ से कमाएंगे खाएंगे वो लोग, वो तो ये सीखे हैं उनका। इसीलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिसने लिया वही सफलीभूत हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये मंत्र बताए देते हैं आपको। ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलना लेना कभी मत भूलिए। वो कभी पैसा नहीं मांगते आपसे। होता क्या, आप ही बेवकूफ बनते इलाहाबाद में जाकर। वो तो कहता है वहां से ब्राह्मण तो 41,000 में, 4,000 में, 1,000 में, 500 में, 100 रुपए में वो करा दे के बोलता है आप ही मोल भाव करते हो। अरे उसमें क्या बोला, महाराज जी मेरे पास इतना ही पैसा, कराएगा आपका काम, कोई छोड़ नहीं सकता, उसको आदेश है। और नहीं आपको लगता कि पंडित के पास आओ गंगा का जल और ऐसे लेके हाथ में, ये इस गंगा के जल से मेरे पिता संतुष्ट हो जाए, डाल दो अपना सब सामान वहां पर। कौन कहता कि सब पैसा दो कर, आप ही भ्रम में पड़ते रहते हो और वो धंधा भ्रम में चला जाता है। तो अपने भ्रम को मिटाइए। भ्रम को दूर करने की विद्या क्या है? ठाकुर जी का कृपा प्रसाद बनिए, ठाकुर जी का कृपा प्रसाद बनिए, भक्ति में रचिए खुशी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक बार की बात है, वृंदावन गए, वहां पर राज की परिक्रमा होती 21 किलोमीटर की, और लोग बड़ा विधि विधान से करते हुए बैठता नहीं है। हमारे साथ और बच्चे थे, परिवार जुड़े बच्चे थे, किसी को भूख लग जाती तो सब तक आने के लिए बैठ गए, है ना। हम लोग तो भाई भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त है। एक पंडित जी लोकर क्या परिक्रमा कर रहे हो, समोसा खा रहे, महाराज जी समोसा खाने से परिक्रमा भंग नहीं हो रही है। तो खाना मैं नहीं खा रहा हूँ, खाना भले मैं खाता हूँ, लेकिन बचाने का काम ठाकुर जी कर रहे हैं। आप पूछ लो किसी से, everybody will say I eat, but nobody can say I digest.
आप कह सकते हैं दीपक जी, आप डाइजेस्ट करते हैं? भगवान ही कहते हैं मैं पचाता हूँ। बोलिए, कौन कहता है कि मैं पचाता हूँ? मैं खाता हूँ क्रिया बनी है, पर मैं पचाता हूँ क्रिया नहीं बनी है। भगवान कहते गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणानां देहमात्रा प्राणपान समायुक्तम पंचामन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, चूसने वाला, चबाने वाला, दबाने वाला, निगलने वाला, ये ऐसा है। तो इसका अर्थ ये हो गया। और इसके बाद भी कि उन्होंने और कहा, इतना ही आपको जानना है, एतावली जिज्ञासा जिज्ञासु आत्मना अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत् शास्त्र, भगवान को भी जानना है। देखिए ऐसे समझिए, अन्वय और व्यतिरेक 2 पद्धति है। अन्वय क्या है? अन्वय माने भगवान जो है, इसमें भगवान, इसमें भगवान, इसमें भगवान, इसमें भगवान, इसमें भगवान, ये अन्वय है। और व्यतिरेक माने इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं, भगवान नहीं है। ध्यान दीजिए, ये व्यतिरेक पद्धति है। जैसे फिर समझाता हूँ आपको, ये शरीर है, इंद्रिय है, इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं है, ये समझ लीजिए। और इसमें भगवान है, इस इंद्रिय में भगवान है, इसमें भगवान है, इसमें अन्वय हो गया। घड़े में समझिए, घड़े में पूरी मट्टी है, मतलब मट्टी पूरी सनी हुई है, वो अन्वय हो गया। और घड़ा मट्टी फूट गया, घड़ा, अरे मट्टी नहीं, घड़ा है, ये घड़ा है, और घड़ा फूट गया तो मट्टी बन गया। तो घड़ा हो गया व्यतिरेक, मट्टी से अलग हो गया। मट्टी से अलग हो गया तो भी मट्टी बन गया कि नहीं? वो तो मट्टी से अलग हो गया, भगवान से अलग हो गया विश्व, तो वो भी भगवान है। मट्टी से घड़ा बन गया तो भी मट्टी है, वैसे भगवान से संसार बन गया तो भगवान है, और भगवान नहीं भी है। जैसे आकाश, जल के लोटे में आकाश है और लोटा फूट गया तो आकाश से पहले से वही कायम है। यही सिद्धांत समझने का है। अब आइए आखिरी इसका उद्यापन करते हैं। ये ऐसी कथा है भागवत जी, जिसमें सबसे निकृष्ट और दरिंदगी वाली पीड़ा भी दूर हो जाती है। वो पीड़ा है प्रेत बाधा। प्रेत पीड़ा भी, जैसे मैंने समझाया था आपको कि प्रेत पीड़ा दूर करने वाला ही ग्रंथ, इसलिए सप्ताह श्रवण जो है यह विधि बनाई गई संतों के द्वारा। जैसे सत्यनारायण कथा बनाई गई, ये बनाए गए सब संक्षिप्त अनुष्ठान बनाए गए ताकि जीव इसको कर सके, सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी इसको कर सके। ग्रह प्रवेश हो रहा है, अब कैसे करें? तो संक्षेप में सत्यनारायण भगवान कथा सुन लेते हैं। वहां भी महात्म्य आता है भगवान कथा का। तो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, वह जो है संतान नहीं थी, और धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा। और संतान में बहुत दुखी रहता था। संतान नहीं है तो दुखी है, तो वही दुखी नहीं है, दशरथ जी भी दुखी थे संतान के बिना। दशरथ जी को कब संतान हुई? जब वो 60,000 वर्ष की उनकी आयु थी, इस पर वाल्मीकि रामायण। ध्यान दीजिए। अब सन्यासी मिल गया। आप जो ब्राह्मण को बड़ा सन्यासी ने कहा ठीक है, क्या करेगा? औलाद घर से निकाल देगी बाहर, ओल्ड एज में भेज देगी, आश्रम में, वृद्धाश्रम में चली जाएगी। तो अरे बोले कुछ भी हो जाए, कुछ संतान के बिना बड़ा नीरस लगता है, तो सब कहना। तो सन्यासी ने कृपा कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, उसके लिए फल देता हूँ खाने के लिए, खा ले। वो फल देख क्या किया, फल लेके वहां से आया, और आने के बाद में उसकी पत्नी को बोला तो फल खा ले। तो पत्नी क्या थी? धूर्त थी, धूर्त, एक नंबर की धूर्त थी। वो क्या करी, उसको संतान होना नहीं चाहिए थी। उसको लगता था संतान कौन पाले पेट में, बहुत दर्द होता, ये होता, वो होता है। और धुंधली नाम की उस घरवाली आत्मदेव की उस फल को जो है गैया को खिला दिया, और अपनी बहन के पास गई और बहन से कहा, जो गर्भवती थी, तो बोले मेरी भी समस्या दूर कर दे, मेरे पति संतान चाहता। तो बहन बोलती धुंधली की, आत्मदेव की साली, कि जो मेरे पेट बच्चा पल रहा है वो होगा तो मैं तेरे को दे दूंगी, कुछ पैसा दे देना मेरे पति को, तो खुश हो जाएगा। बोले ठीक है।
और मैं बोल दूंगी कि मेरा बच्चा तो मर गया, ऐसा ये लोग प्लान बनाए। हर चीज प्लान बनाने से होती है, बिना प्लान के नहीं होती है। भगवान राम को भी जब भेजा गया था अयोध्या से बाहर तो प्लान बनाया था। ध्यान दीजिए, प्लान बनाते हैं लोग, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। अब ये हो गया तो गैया को फल खिलाने वाला जो था वो गोकर्ण ब्राह्मण बन गया, विद्वान। और जो फल जो धुंधली का जो उसकी बहन का लड़का था वह जो है दुष्ट निकला, जिसका जैसा अंश है जिसका जैसा संस्कार वैसी बन गया। वो उल्टा उनके चक्कर में पड़ गया, 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। अब देखिए, इतना समय नहीं कि मैं समझाऊं 5 वेश्याएं कौन है। ये हमारी इंद्रियां ही तो 5 हैं जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी। रसेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, नेत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, रत्नेन्द्रिय और त्वगेन्द्रिय। बाकी इंद्रियां अंधी हैं, वो फॉलो करती है ज्ञान इंद्रिय को। जैसे देखिए, आंख भी अंधी, यदि आंख नहीं देखेगी तो हाथ क्या करेगा, क्या करेगा? इसलिए आंख देखती तो हाथ वैसा काम करता है। इसलिए आंख जो है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद वो उसका घर लूट ले गए और उसने जो है उसको जला दिया, मार दिया। किसको? उसके धुंधली के लड़का को जो था उसका क्या जो प्रेत बना था, धुंधकारी। धुंधली का लड़का धुंधकारी बन गया था, वह प्रेत योनि मर के। कौन मारा? उसकी इंद्रियों की वासनाओं ने उसको मारा, जिसको आदि भौतिक रूप से वेश्या कहा जा रहा है। ठीक। और जब ऐसा हो गया तो उसके बाद प्रेत योनि में चला गया और उसके बाद में वो गोकर्ण विद्वान बन गया। इसका बड़ा अर्थ निकलता है, साहब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी औलाद को बनाना, पहले यदि प्राप्त करना तो संस्कारवाद बनाने की व्यवस्था करिए। सो तो आपने किया नहीं, और तो अपनी स्त्री के झूठ को आप पकड़ नहीं पाए। कितना बड़ा ये प्लान, कितना बड़ा ये जो है ये प्लानिंग कर रहे, इतना भी नहीं समझ पाए आत्मदेव ब्राह्मण। मूर्ख नहीं तो है कि उसकी घरवाली ये चूतिया बना रही है उसको, और समझ नहीं पाया। अरे दशरथ जी जब नहीं समझ पाए कि बेवकूफ बना रही मेरे को कही, तो नहीं समझ पाया। राम की शपथ दिलाती हूँ, क्या बात है रानी, के तारे तोड़ के ले आऊं तेरे लिए। और कितना जहर छुपा, वो तो बाद में समझ में आया कि नागिन है, नागिन। समझ गया कि नहीं? उसके बाद समझे। तो इसलिए भैया एक ही सिद्धांत से जिंदगी जिए। ये शास्त्र विधि ऐसा कहती है, इसके हिसाब से चलेंगे तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। इसलिए लिख दिया गोसाई जी ने क्या, जाके प्रेम नाम देगी तजिए कोटि बैरितम जदि परम सनेही। बस यही सार है, जिसके भगवान राधा कृष्ण प्रेमी है। भाई जो शास्त्र, इसलिए हमसे किसी कोई पूछता है, हम ये कहते हैं जो शास्त्रीय विधि से हम ये उचित नहीं है। आपको करना तो कर लो, पर शास्त्रीय विधि से ये उचित नहीं है, इसका आप अधिकार करते हैं, हमको शामिल नहीं होंगे। ये अर्थ है। स्वेच्छाचारिता को शास्त्र महत्व नहीं देता, इसलिए सारे उपद्रव स्वेच्छाचारिता से हो रहे हैं। अरे क्या करे, बच्चा मानता ही नहीं। अरे क्या करे, लड़की मानती ही नहीं। व्हाट इज दिस? व्हाट फॉर यू आर देयर? इसलिए आप हैं। अरे देखिए, बंदी की समझो, चाहे चलो ना माने, ना माने, भगवान कृष्ण समझाने गए ना, पर इतिहास में दर्ज हुआ कि नहीं? दर्ज हुआ कि नहीं? समझाने गए थे, नहीं माना, तो वो इतिहास में आपका पक्ष दर्ज हो जाएगा कि आपने शास्त्रीय विधि का समर्थन किया है। वही आपका कर्तव्य है। और क्या कर सकते हैं? ये क्यों बोलते कि हम क्या करें, हम क्या करें? अरे भाई, बच्चा आपसे जिद करता तो क्या उसकी हर जिद आप पूरी कर देते हैं क्या? सिंपल। तो वो स्थिति बन गई। और वहां पर जो है भागवत जी का सप्ताह श्रवण जो है करा शुरू। ये जो नॉलेज दिया किसको? गोकर्ण को। किसने? कि प्रेत योनि से मुक्ति किसी नॉलेज दिया, ज्ञान किसने दिया? सूर्य देव ने दिया। गोकर्ण वाज
delivered the inspiration and the sense by भगवान सूर्य कि तुम जो हो श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करो। इसलिए कि देवताओं को प्रसन्न करना, सूर्य को जल देना जरूरी है। आप तो जल भी नहीं देते सूर्य को। अब आप बोलो कहाँ हम जल दें, कहाँ से जल? अरे जल कहीं से मत लाओ भैया। आपने बाथरूम में जल में अभी लगा लो भैया। बाकी जो शास्त्रीय तरीका है वो अलग है, उसकी विधि अलग बनी हुई है, पर मानसिक तरीका तो श्रेष्ठ है ना। तो फिर समझ लीजिए आप लोग, 3 प्रकार का जप होता है। महिलाओं के लिए 5 दिन निषिद्ध होता है, तो वो अपनी उंगली में जप कर सकती हैं, वहां कौन मना करेगा उनको? ध्यान दीजिए। एक होता वाचिक जप होता है, राम राम राम, हर समय नहीं बोला जा सकता। एक होता है आनुवंशिक, 1000 टाइम्स होठ सुनता है, कान सुनता, और एक होता है सांस से बोल रहे हैं हम, हमारा हृदय जप रहा भगवान को। 1 मिनट रह रहे, 1 सेकंड नहीं रह पाते हैं ठाकुर जी के स्मरण के बिना। 1 सेकंड बेचैन हो जाता है, बेचैन। सुबह से उठ के रात तक हमारा यही काम रहता है, करेंगे उसी रात चलते। ये सब देखना भी है तो सब करते रहते, उन्हीं की आज्ञा सब होते रहता है, सब चीज सही होते रहती है, सब काम हमारी आगे फोकस करते सीधे ठाकुर जी की चरण मिलना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। यज्ञ माने यज्ञ, जिसका विरोध होता है विरोध करता है, हमको तो यज्ञ करना है। अरे लंका में एक ही घर तो था जहां राम लिखा था, क्यों? इस जगह राम नाम लिखा था और वही बच गया बाद में। तो इस प्रकार से वो सप्ताह पारायण की विधि बनी, भगवान प्रसन्न हुए, गोकर्ण पुत्र व्यास बने, उसका विधान बताया गया। और जो है धुंधकारी के रूप में, ये जब आप देखे होंगे बांस रखते हैं, 7 गांठें रहती हैं और वहाँ गांठ की गांठ टूटती है। जिस लोगों को अपने पितरों को मुक्त करना होता है वो बांस रखवाते हैं, भागवत में कई आचार्य लोग रखवाया करते हैं। और बांस का प्रतीक इसी प्रकार से कई लोग सुखदेव जी को बांध के रखते हैं, कई व्यास लोग। तो ये तभी तरीके उनके हैं, लेकिन मेन चीज ये है मन से प्रभु से जुड़े रहिए आप। इस प्रकार से भागवत जी का जो महत्व है ऐसे होता है। और धुंधकारी योनि से मुक्ति पा गया और उसका उद्धार हो गया। इसलिए अंत में ये आया है यहाँ पर क्या, तो विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते उनका जन्म बेकार है, व्यथा है। लिखा है अस्मिन् वै भारते वर्षे, इस भारतवर्ष में श्री देव संसदे अकथा श्रवणाम निष्फलम जन्म कीर्तितम, उसका जन्म ही निष्फल है। कई लोग कहते हैं एक बार तो सुन चुके हैं, हो क्या बार बार सुनना? अरे हद कर दी, रोज पैसा कमाना नहीं रहे क्या? डेली पैसा कमाने नहीं निकलते? तो ये पुण्य कमाना डेली है, हर क्षण कमाना है इसको। ये इकट्ठा हो रहा है अंदर में, यही काम आएगा आपके। पैसा क्या काम आएगा? पैसा सुविधा देगा और ये आपको क्या है? मुक्ति देगा। ये विषय मुक्ति देगा, परमात्मा से जोड़। तो किम मोहितो रक्षितेन सुपृष्टेन मनीषा आधुरेण शरीरेण सुख सार्थकतां विना, भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित शरीर को हिष्ट पुष्ट जिम जाके अखाड़े में ये करके वो करके पुशअप करके पाला गया, बढ़ाया गया, तो बलवान भी बना लिया गया, तो भी श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना इससे क्या लाभ होगा? अस्थियां ही इस शरीर के आधार पर आदि आदि कहा गया है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार किया गया है। और एक प्रश्न गोकर्ण ने पूछा था भगवान के पार्षदों से, क्या कि हे पार्षदों, जब ले गए उनको पार्षद लोग आके कि यहाँ हमारा
हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं आप सब लोग, तो उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हमारे लिए क्यों लाए? आपने हमारे लिए विमान भेज दिया, केवल हमको ले जा रहे हो, उनको क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो सभी के लिए समान रूप से कथा सुनी सब लोगों ने, तो फिर फल से इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? भाई मैं जा रहा हूँ स्वर्ग वैकुंठ और आप नहीं जा रहे, श्रोता लोग नहीं जा रहे, तो क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता, ही नहीं बनता। मान लो विमान अभी आ गया और हम चले गए और आप नहीं गए, तो क्वेश्चन पूछ दिया वहां पर किसने? गोकर्ण ने, जो विमान में लेने आए थे उनसे। तो उन भगवान के सेवकों ने कहा क्या? श्रवण के विभेद से कैसा किसने सुना है? फल भेद अत्र संसिता, फल भेद हो गया। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननं कृतम, श्रवण तो सबने समान रूप से किया है भक्त, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। मनन करना है, मनन करना है। ये नहीं कि आज हमने यहाँ बोला है भैया क्या मनन करना करो, कोई बड़ा भारी व्यक्ति बोले अरे वही तो बोल रहे हैं जी, आपको मनन करना है आप करो, आपको अपनी बुद्धि लगाना। चला गया मास्टर पढ़ा कर आपको है? उसके बाद आपको होमवर्क लेके आ करके आना है, वहां दिमाग लगाते नहीं, फिर मार खाते हैं आप लोग। वही ना रूपक है इसके अंदर में, और क्या रूपक है? इस प्रकार से यह विधि सब बताई गई है। तो नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उत्पल फल संचित होता है उसके विषय में आपसे क्या करें? अरे जिन्होंने अपने कर्णपुर से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, फिर वो माता के गर्भ में नहीं आए। कर्णेर गोकर्ण कथाक्षरो यही हो, एक अक्षर भी सुन लिया, गर्भदा न भूया, इस गर्भ में फिर से नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर खाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे भी सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शार्दूल पर भी ब्रह्मानंद सब करते रहते हैं। ये कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य फल पाठ करने से तो मोक्ष की प्राप्ति ही हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद विश्राम। आचार्य भरत जी आ जाएंगे और सब लोग जो आ जाए आरती के लिए। बहुत हरि नाम कर रहता हूँ, एक भजन सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा भजन था। दुबई में एक महिला गाती थी इसको, जब हमारी कथा होती थी तो कोई याद आया वही समय है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे आपसे। 7 बज गया है, 2 घंटे का हमारा आख्यान था। आज हमने अपना कर्तव्य, अपना धर्म, आचार्य व्यास जी का आदेश का पालन कर दिया। ये अवसर ईश्वर ने हमको दिया, कृपा किया हमारे ऊपर। और क्या है, हमारी वाणी शुद्ध हो गई, हृदय पवित्र हो गया। वो भजन ऐसा था, आप लोग उसको सुनिएगा, फिर लिख के हमारी पत्नी से ले लीजिएगा। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। कहिए, आंखें, माइक ले लेगा भुवन, माइक ले लो, गवा लो इसको। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। अरे तेरे
तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। तुझ में सबको देखूं, अरे तुझ में सब में तुझको देखूं, ऐसा दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें आ, मेरे अंदर तेरी लहरें, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक, नाम तेरा लूं आखिर तक, वो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।